नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी दुबे आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। थैंक यू। मैं डॉक्टर जेपी दुबे आज आपके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा जो एनएचएम का वैकेंसी आई है उसके बारे में आपको चर्चा करने के लिए सूचना देने के लिए आया हूँ। और यह जो एनएचएम की जॉब है वह बहुत बड़े पैमाने पे काफ़ी बड़ी संख्या में आई हुई है। तो अगर आप बिहार के हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बिहार के बाहर के भी हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी क्या तरीका होगा, प्रोसीजर क्या होगा, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए क्या लिखा है एनएचएम के अंतर्गत। आयुष एमओ मेन स्ट्रीम और आरबीएस के मेन स्ट्रीम और आरबीएस के दो तरह की वैकेंसी इसमें आई है। के तहत राज्य के पीएससी सीएससी और एडिशनल पीएससी में आयुष चिकित्सक उसमें कौन कौन से हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और संविदागत रिक्त पदों में, यानी कि जो आपकी संविदा की वैकेंसी है उसमें जो भी रिक्त पद हैं उसके लिए आया है, जिसमें आपका वेतन मान जो है वह 32,000 रुपये होगा, जैसा यूपी वाले में भी आया था सेम है। पर नियोजन हेतु या नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के लिए जो भारत के नागरिक हैं ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है। पद नाम ये आयुष चिकित्सक आयुर्वेदिक, और फिर यूनानी, होम्योपैथिक और आरबीएस के, इस तरह से ये डिजाइन हुआ है। पदों की कोटिवार विवरण क्या है। 35% महिलाएं होनी चाहिए, 4% दिव्यांग के लिए है, और 2% जो है वो स्वतंत्रता सेनानी जो है, फ्रीडम फाइटर के लिए वो आरक्षित है। कुल जो आयुष चिकित्सक की भर्ती है वो देखिए, जैसे अनरिजर्व तो 550 है, ईडब्ल्यूएस जो है 138 है, एससी जो है 43 है, और एसटी 169 है, और जो ईबीसी है वह 256 है, और बीसी जो है आपका 16 है, और डब्ल्यूबीसी 239 है। टोटल आप देखेंगे तो 1411 वैकेंसी है। तो इस 1411 वैकेंसी में आप देखिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिक इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग देखते हैं। आप देखिए सबसे पहले क्या है, आयुष चिकित्सक। इसमें दिया है अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बीएमएस विश्वविद्यालय से बीएमएस की डिग्री होनी चाहिए, जो भारतीय परिषद चिकित्सा के केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित, यानी आपके पास बीएमएस की डिग्री हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और बिहार राज्य में आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसके लिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप इसको करवा सकते हैं। बिहार राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन, यानी वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आयुष चिकित्सक होम्योपैथी की सेम उसी कोटिवार स्थिति है। टोटल सीटें कितनी हैं ये आप देख लीजिए। टोटल जो सीट है वो है आपकी 706 सीटें हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएचएमएस होना चाहिए, सेम चीज़ें हैं। और इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए, और आपका होम्योपैथी विभाग में जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। फिर आगे देखते हैं आयुष चिकित्सक यूनानी। तो यूनानी में क्या दिया है, टोटल 502 सीटें हैं इसमें, और इसमें बीएमएस डिग्री होनी चाहिए, और आपका जो इंटर्नशिप पूरा होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो कुल जो पदों की संख्या है वो आप देखिए काफ़ी बड़ी संख्या है। वो है आपका 2,619। तीनों को मिला के देखेंगे तो बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी। 2,619 जो है वैकेंसियाँ जो हैं आपके लिए आई हैं। ठीक, जो वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है उसका ब्रेकर आप देखना चाहेंगे तो आप ब्रेकर देख लीजिए। जो यू आर लिखा है वो अनरिजर्व लिखा है। ई डब्ल्यू एस हैं जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले हैं। एस सी शेड्यूल कास्ट, एस टी शेड्यूल कास्ट ट्राइब। ई बी सी है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और बी सी जो है बैकवर्ड क्लास है, और डब्ल्यू बी सी जो है वो वुमेंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ये दिया हुआ है। ठीक है, सामान्य प्रशासन बिहार में ये एडवर्टाइजमेंट जहाँ दिया हुआ है वो चीज़ दी हुई है, वो आप इसको देख लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं अहर्ता क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए आयु सीमा। तो आयु सीमा जो है इसमें क्या है आपका, सबसे पहले देखिए 1/10/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष, और मैक्सिमम जो है एज वाइज दिया हुआ है। तो यूपी में तो 62 वर्ष था, बहुत लंबा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए
जो अ, अनारक्षित वर्ग है उसमें अगर पुरुष हैं तो लगभग 37 वर्ष, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग में जो है 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अनारक्षित है अनरिजर्व वाले में अगर महिला हैं तो 40 वर्ष, और SC ST हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष दिया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिया हुआ है कि आप देखिए, प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 62 दिनांक में 5/1/2007 के आलोक में जो दिव्यांग हैं उनकी अधिकतम आयु में 10 वर्षों की छूट दी गई है। जो विभागीय कर्मियों का अधिकतम आयु में 5 वर्ष, जो पहले से काम कर रहे हैं 5 वर्ष की छूट जो है वो पा सकते हैं, बशर्ते वह न्यूनतम जो है वो पात्रता को धारण करते हो। जो आपका शैक्षणिक योग्यता और कट ऑफ है वो सब काउंट कहाँ से होगा, आपका 1/10/2024 तक ये सारी चीज़ें ऊपर का जो दिया होगा ये सारी कंप्लीट होनी चाहिए। इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए, एज क्राइटेरिया इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यही आपका कट ऑफ डेट है, याद रखिएगा 1/10/2024। ठीक, आगे चलते हैं। कैसे फॉर्म भरेंगे आप देखिए। इच्छुक अभ्यर्थी जो है वो क्या कर सकता है, जो यही वेबसाइट है SSHbihar.gov.in के ह्यूमन रिसोर्स वाले कॉलम में आप जाएंगे तो ये फॉर्म वहीं से आपको डाउनलोड हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट पेज पे जाएंगे, वहाँ पे दिशा निर्देश वगैरह सब दिया हुआ है, वो आप देखिएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अभ्यर्थी अन्य राज्य से संबंधित है वे ऑनलाइन आवेदित कर सकते हैं, किंतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन काउंसलिंग के समय आपको बिहार से में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थीता रद्द कर दी जाएगी। ठीक, और इस हेतु निर्धारित जो है कट ऑफ आप इसको शिथिल माना जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन आपको ऑनलाइन यहाँ पे करना पड़ेगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर आगे देखते हैं कब इस फॉर्म कब आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म प्रकाशन की तिथि जो है वह क्या है, 1/10/2024 है के 10 बजे पूर्वाह्न से। अंतिम तिथि जो सबमिट हो जाना चाहिए वो क्या है, 21/12/2024, यानी 3 हफ्ते का समय दिया गया है, शाम के 6 बजे तक। ठीक, और जिस तरह की जॉब का नेचर है, संविदा की जॉब है तो आपको पता है 11 माह के लिए किया जाएगा। ठीक, अधिकतम को 60 वर्ष तक की आयु के लिए किया, जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा, अगर तो ऐसी स्थिति में रहा तो बढ़ाया जा सकता है। और वहाँ पे बिहार में तो 65 और 67 वर्ष तक आयु की एमओ की प्रैक्टिस होती है, एमओ की जो जॉब रहती है, तो इस वजह से वो एज यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक, तो खैर ये तो बहुत आगे की बात है। फिलहाल ये समझिए कि 11 मंथ की आपको जॉब इसमें मिलने वाली है, बाद में वो बढ़ता रहेगा, 10 साल भी चल सकता है। अब कुछ नियम दिए हुए हैं कि भाई सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और किसी प्रकार के सुविधा नहीं मांगेंगे वो सरकारी कर्मचारियों की तरह। और रिक्तियों का आधार जो है वो मेन स्ट्रीम RBSK के अंतर्गत लिया जाएगा। आरक्षण जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसी के अनुसार लागू होगा, तो इसको तो आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को अनुमान्य होगा जो बिहार के स्थानीय निवासी हैं। यानी अगर आप बाहर के हैं तो आपको क्या होगा कि आपको आप अनरिजर्व वाले में भरेंगे। ठीक है, और आप किसी प्रकार का दावा उसमें नहीं करेंगे। तो जो जिनका डोमिसाइल है उनको आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम्म, इसमें आप ऑनलाइन अगर भर रहे हैं तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट वगैरह लगाने पड़ेंगे, स्थानीय निवास लगाना पड़ेगा और जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग हैं तो डोमिसाइल भी लगाना, अगर उसको लाभ लेना है। क्रीमी लेयर के हैं तो आपको जो है ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, उसका भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं, नॉट मच इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो आपका 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये तो आपको पता है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र वगैरह आपको रहना चाहिए। और क्या खास है इसमें आप देखिए, और सारा चीज़ वो, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। हाँ, आवेदन शुल्क जो दिया हुआ है वो क्या है, अनरिजर्व EWS BC है तो 500 है, महिला के लिए 250 है, सारी महिलाओं के लिए 250 है। बाकी इसमें भी SC ST और PW वाला कैंडिडेट है तो उसके लिए भी 250 है। तो ये आप इसी प्रकार से भरेंगे। आगे देखते हैं। हाँ,
चयन का आधार क्या होगा? बाकी सब में तो क्या था, अभी यूपी में चल रहा था तो वहाँ पे क्या था, सीएमओ के इंटरव्यू के आधार पे हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा 100 नंबर का। ठीक, उसके उसमें जितना आपका मार्क मिलेगा वही सही क्राइटेरिया होगा। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें नहीं कंसीडर किया जा रहा है, इंटरव्यू भी नॉट अप्लीकेबल है। जो कंप्यूटर बेस्ड आपको जो भी मार्क मिलेगा उसी के आधार पे आपका जो है एक मेरिट सूची बनेगी, और आपका जो वेतनमान है वो 32,000 है, वो यहाँ लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, तीनों आयु चिकित्सकों के लिए। ठीक है, आगे चलें। सीबीटी में जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उत्तीर्ण होंगे उनको अधिकतम 1:2.5 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि एक सीट के हिसाब से आपको लगभग 2.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, और मेरिट के आधार पे उनकी सारी चीज़ें लागू होंगी। तो हाँ, एक जो न्यूनतम अर्हता है ये देखिए, अन्य जगहों पे तो 50% आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। अलग क्या है देखिए, समान वर्ग के लिए 40% है, और डब्ल्यू बी सी ओ बी सी के लिए आपका जो है वह 36% है, 36.5। और अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति उनके लिए जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, और एस सी एस टी के लिए आपका 32% है। तो जो आपका क्वालिफिकेशन है वो इसमें बहुत कम दिया हुआ है। तो इसमें आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं टाई होती है तो वो 10वीं के प्रमाण पत्र में उल्लिखित, तो वो ये सब क्रम आता है, कभी कभी एक ही जगह से एक ही जैसे नंबर दो लोग पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति होती है। और बाकी ये देख लीजिए, सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या रहेगा, जो सीपीटी प्रवेश पत्र की प्रति रहेगी, 2 पासपोर्ट आकार का फ़ोटो रहना चाहिए, और आधार और पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म का डेट ऑफ बर्थ, शैक्षणिक योग्यता 10वीं से अंतिम योग्यता तक, यानी कि अगर आप एमडी वगैरह हैं तो वो भी आप इसमें शो कर सकते हैं। और बाकी जो हैं, अगर आप किसी आरक्षण के लिए कर रहे हैं, जैसे डोमिसाइल हैं, क्रीमी लेयर वाले हैं, या फिर जो है प्रमाण दिव्यांग हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक, और बाकी ये सब निरस्त कर दिया जाएगा अगर कोई गलत चीज़ें मिलती हैं तो ये सब आपको पता ही है। तो डेट याद रखिएगा जिस डेट में आता है, और अगर काउंसलिंग में आपको बुलाया जाता है तो टीए डीए वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये सामान्य बात है, आपको पता है। तो इतना जानिए कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी समय के बाद आई है। अगर आप केवल बीएमएस हैं तो आप बीएमएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस हैं तो आप जो है सरकार के साथ मिल कर के इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, और सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 2619 सीटें हैं। तो इतनी सीटें कभी आई नहीं हैं, अब इस बार आई हैं, तो आप इसमें अगर इच्छुक हैं तो जरूर ज़रूर शामिल हों। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक। यदि आपको चैनल पे दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।